Welcome you all on our YouTube channel Nifty Rani, where we do analysis of Nifty 50 index for learning and education purpose only. We truly believe that master of one is always better than master of none, which is why our major focus remains only on Nifty. So, let's move on to the charts and in the world of probabilities. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निफ्टी रानी पर। आइए सीधा चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात की थी, आज मार्केट में क्या हुआ और नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट के अंदर चार्ट्स पर क्या कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही है। देखिए, आज हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और हमारा निफ्टी 63 पॉइंट्स गैप डाउन ऊपर हुआ 19,301 के लेवल पर। ठीक है, इसके बाद आज के दिन में हमें डे हाई जो है वो देखने को मिला 19,373 का और हमारा डे लो रहा 19,258 का। फाइनली हमें क्लोजिंग जो है वो फिर भी 19,300 के ऊपर मिली, 19,310 के लेवल पर क्लोजिंग हमें मिली। क्लोजिंग टू क्लोजिंग कंपेयर किया जाए तो थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग है और प्रीवियस क्लोजिंग से हम 55 पॉइंट्स नीचे आकर के क्लोज हुए। साथ में अगर डे लो से रिकवरी की बात की जाए तो जो डे लो बना था वहां से हम एक बार 55 पॉइंट्स ऊपर रिकवर होकर के क्लोज हुए। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग होने से देखिए पहले डे हाई बना था और उससे देखा जाए तो हम 63 पॉइंट्स डाउन आकर के क्लोज हुए। डे हाई से हम धीरे धीरे नीचे आकर के क्लोज हुए। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि जब तक हमारा निफ्टी जो है वो 19,400 के ऊपर नहीं निकलता। कौन सा लेवल हमने बात की थी कि 19,400 के जब तक ऊपर नहीं निकलता निफ्टी, तब तक हम कोई बाई साइड का ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, और 19,300 के नीचे जो है उसके लिए हमने बात की थी कि अगर निफ्टी हमारा 19,300 के नीचे निकलता है तो हम डाउन साइज के लिए जा सकते हैं। ठीक है, और हमें ओपनिंग आज आप कहाँ पे देखने को मिली थी, एग्जैक्टली हमें 19,300 के आस पास में ही ओपनिंग देखने को मिली थी। ठीक है, उसके नीचे हमने क्या बात की थी कि 19,300 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो हम डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जिसके कि हमने टारगेट्स दिए थे। हमारे टारगेट फर्स्ट टारगेट जो हमारा था वो था 19,260 का और वो टारगेट हमारा मार्केट में बिल्कुल अचीव हुआ। ठीक है, उसके नीचे मार्केट वहां पे गया नहीं था। साथ में मैंने ये भी बात की थी कि 19,200 नेक्स्ट वीक के लिए देखिए, अगर मार्केट 19,250 के लेवल को होल्ड कर लेता है तो फिर वापस से एक बार के लिए अपसाइड मिल सकती है, क्योंकि फिर मार्केट साइडवेज ट्रेंड में जाने के इसके संभावनाएं ज्यादा है। फिर हमारे लिए वापस से मार्केट के अंदर रेंज खुल जाएगी 19,550 से 19,600 तक की। हमने बात की थी कि 19,260 का लेवल होल्ड होता है तो ये रेंज नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास खुल सकती है। और देखिए, मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही किया। डे लो हमारा क्या बना था, हमारा डे लो बना था 19,258 का। ठीक है, हमारा टारगेट अचीव हुआ। वहीं से मार्केट ने देखिए एक बार दो बार इन्हीं लेवल्स को टेस्ट किए और इन लेवल्स को होल्ड किया। इसके बाद में मार्केट के अंदर वापस से रिकवरी देखने को मिली और हमें फिर से एक डे हाई के आसपास मार्केट गया था 19,373 के लेवल पर। ये मार्केट ने डे हाई बनाया था। अपसाइड के लिए हमने क्या बात की थी कि 19,400 के ऊपर निकलेगा तो हम कोई बाई का ट्रेड प्लान करेंगे। तो हमने डाउन साइड का हमारा जो एक टारगेट था, एक जो हमारा टारगेट था वो टारगेट हमारा मार्केट में मिला। ठीक है, ये तो रही आज के दिन की ओपन, हाई, लो और क्लोज और प्रीवियस वीडियो में जो हमने बात की थी। अब हम चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पर और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट के अंदर क्या कुछ संभावनाएं चार्ट्स पर दिखाई दे रही है। देखिए, निफ्टी ने डेली चार्ट्स पर एक डोजी कैंडल फॉर्म की है। चलिए निफ्टी का डेली चार्ट्स की ओर के एनालिसिस करते हैं। इससे पहले चूंकि वीकेंड है, हर वीकेंड पे हम क्या करते हैं कि निफ्टी के हैवीवेट्स की भी चार्ट्स के एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले अब चलते हैं हम निफ्टी के हैवीवेट्स के चार्ट्स पर इनका एनालिसिस करते हैं, फिर ताकि हम एक अच्छे कंक्लूजन पे पहुंच सके। ठीक है, आइए सबसे पहले चलते हैं HDFC बैंक के चार्ट्स पर। ठीक है, HDFC बैंक के चार्ट्स पे लास्ट वीक मैंने क्या बात की थी कि हमारे इस ट्रेंड जो है इसको भी इसने डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया है। ठीक है, मेजर जो सपोर्ट था 1623 का सपोर्ट था। हमने बात की थी कि अगर ये सपोर्ट मार्केट ये HDFC बैंक ब्रेक कर देता है तो ये 1550 तक, 1570 से 1550 तक के लेवल तक नीचे हमें टारगेट्स इसके अंदर मिल सकते हैं। और देखिए, इसने लगभग हमारे उन्हीं टारगेट्स को हिट किया था। ठीक है, अब देखिए अभी ये जो है ये HDFC बैंक अब ये वापस अपने एक मेजर सपोर्ट के पास में। ठीक है, तो जब तक ये 1560 के लेवल के ऊपर रहता है तो इसके अंदर वापस से एक रिट्रेसमेंट दिखाई दे सकता है। वो रिट्रेसमेंट हमें कहाँ तक का पुल बैक देखने को मिल सकता है, वो फिर से हमें 1620 से लेकर 1640 तक का पुल बैक हमें इसके अंदर दिखाई देने की संभावना है। आइए अब हम देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के चार्ट पे। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री में लास्ट वीक हमने बात की थी
जब तक इसका जो बेस है 2450 से 2460 का, ये बेस जब तक इसके अंदर इंटैक्ट रहता है, ये वापस से इसके अंदर एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। ये पुल बैक कहाँ तक का देखने को मिल सकता है, हमने बात की थी कि 2600 तक के लेवल के इसमें पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो 2560 तक का पुल बैक इसने दिखाई बिल्कुल हमें इस वीक में देखने को मिला। और अभी भी देखिए, अब नेक्स्ट वीक के लिए भी क्या, जब तक हम यहाँ से करीब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, अगर ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट रहती है तब तक ये वापस से बुलिश रहेगा और इसके अंदर फिर से अपसाइड देखने को मिल सकती है। ये अपसाइड इसके अंदर तेज कब देखने को मिलेगी, जब एक बार ये 2600 के लेवल को अगर ये क्रॉस कर देता है तो इसके अंदर वापस से थोड़ी सी तेजी और देखने को मिल सकती है, जो इसे लगभग 2700 से 2720 तक के लेवल तक ले जाने का इसमें दमखम रखता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं आईसीआईसी बैंक के चार्ट्स पर। देखिए, आईसीआईसी बैंक में भी लास्ट वीक मैंने अपने यही बात की थी कि हमने जो ये बेस बना रखा है, जब तक ये 940 के लेवल के ऊपर है, जब तक ये ट्रेंड लाइन जो हमने लास्ट वीक ड्रॉ की थी, ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट रहती है, तब तक ये अभी भी स्ट्रांग रह सकता है और इसके अंदर वापस से एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीक देखने की बात है। अभी ये सपोर्ट जोन पे है, अगर इन सपोर्ट्स को ये होल्ड कर लेता है तो इसके अंदर फिर बाद में वापस से अपसाइड देखने को मिल सकती है, और अगर ये सपोर्ट्स ब्रेक कर देता है तो इसके अंदर डाउन साइड खुल जाएगी। फिलहाल ये सपोर्ट्स पर है और सपोर्ट्स होल्ड करता हुआ ही दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट चलते हैं इन्फोसिस के चार्ट्स पर। ठीक है, इन्फोसिस के चार्ट्स में भी लास्ट वीक हमने ये बात की थी, हमारा ये जो सपोर्ट जोन है 1360, जब तक मैंने कहा था जब तक ये स्टॉक 1300 के ऊपर है, मेन देखिए 1300 का जो ये बेस है 1300 1320, ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, हमारे इस अप ट्रेंड के चैनल के अंदर ही था। हमने क्लियरली लास्ट वीक का वीडियो अगर आप देखें तो हमने 1400 से लेके 1420 तक के लेवल इसमें अब टेस्ट करने की बात की थी, और मैंने स्पष्ट बोला था कि 1420 का जो लेवल है वहां पे इसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। तो वहां तक के हमने टारगेट दिए थे, एग्जैक्टली 1420 तक ये स्टॉक पहुंचा और वहां से इसके अंदर सेलिंग देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात है कि अब यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट रहती है तो ही इसके अंदर वापस अपसाइड देखने को मिलेगी, अदरवाइज ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो वापस ही अपने इस बेस को टेस्ट करने के लिए 1360, और अगर ये बेस इसका टूट जाता है तो जो इसका स्ट्रॉन्ग मेजर जो बेस है 1300 का लेवल, ये यहाँ तक का भी करेक्शन दिखा सकता है, इवन 1300 या 1280 तक का करेक्शन भी इसके अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट रहती है तो इसके अंदर वापस से अपसाइड देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं आईटीसी के चार्ट्स पर क्या कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही है। देखिए, आईटीसी के चार्ट्स पे भी हमने लास्ट वीक कहा था कि हमने डाउन साइड के टारगेट दिए थे, वो हमारे अचीव हो गए थे। हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करवाई थी, ये वाली ट्रेंड लाइन, और नीचे में देखिए सपोर्ट भी था 440 का। हमने यही बात की थी कि अगर इन सपोर्ट्स को ये होल्ड कर लेता है 440 से 445 के सपोर्ट को, तो यहाँ से इसके अंदर एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ तक के टारगेट हमने तय किए थे, तो वो टारगेट हमारे अचीव हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीक देखने की बात है कि यहाँ से एक वापस से इसके अंदर एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, काफी अच्छा हेल्दी करेक्शन दे चुका है, बहुत टाइम से काफी अच्छे अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है। तो वापस से एक इसके अंदर रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, जो इसे 460 तक के लेवल तक ला सकता है। ठीक है, मेजर देखिए अभी ज्यादा बुलिश तभी होगा जब इस चैनल के अंदर आएगा। ठीक है, और अगर ये 440 के सपोर्ट को तोड़ देता है तो इसके अंदर फिर से डाउन साइड खुल जाएगी, जो इसे वापस से 420 तक के लेवल तक इसमें करेक्शन ला सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं टीसीएस के चार्ट्स पर। ठीक है, टीसीएस के अंदर भी लास्ट वीक हमने बात की थी कि स्ट्रॉन्ग तक कब तक रहेगा, इसके अंदर अपसाइड कब तक देखने को मिलेगी। ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, हमने कहा था कि ट्रेंड लाइन जब तक इंटैक्ट रहती है, ठीक है, और साथ में ये बात की थी कि 3400 का जो लेवल है इसके अंदर, 3400 से 3430 का लेवल, अगर इनके ऊपर निकलता है तो इसके अंदर तेजी देखने को मिलेगी और यहाँ से रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। इन लेवल्स को इसने होल्ड नहीं किया और वापस से उसका ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने पे हमने टारगेट्स दिए थे कि हमारा जो इसका जो स्ट्रॉन्ग बेस है 3325 तक का लेवल, इन लेवल्स की ओर ये आ सकता है। देखिए धीरे धीरे इसने इधर ही इन्हीं लेवल्स के आसपास आ रहे हैं, तो फिलहाल ये चार्ट्स पर थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। तो अभी भी इसके अंदर टीसीएस के अंदर है जो ये स्ट्रॉन्ग बेस को टेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है। इवन 3300 से लेके 3270 तक के लेवल इसके अंदर दिखाई देने की संभावना दिखाई दे रही है चार्ट्स पर, क्योंकि धीरे धीरे चार्ट्स पर वीक होता हुआ जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं एलएनटी के चार्ट्स। एलएनटी के चार्ट्स पर भी देखिए हमने क्लियरली ये बात की थी कि जब तक ये 2550 का जो इसका बेस है, जब तक ये बेस इसका इंटैक्ट रहता है तो ये स्टॉक फिर और अपसाइड अभी भी दिखा सकता है। और अभी भी देखिए हायर लेवल्स को होल्ड किए।
अब हमें करना क्या चाहिए, हमें एक यहाँ से सिंपली एक यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो। ये जो लास्ट जो इसका लेग चल रही है, जब तक ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट रहती है तो इसके अंदर फिर से ये ऊपर निकल सकता है और इसके अंदर तेजी कब देखने को मिलेगी, वापस से अब अगर ये 2700 के लेवल के ऊपर निकलता है, ठीक है, तो देखिए इस ट्राइंगल का यहाँ से ब्रेकआउट होगा जो इसे फिर से ऊपर ले जा सकता है। कहाँ तक ले जा सकता है, ये 2760, ये जो चैनल जो हमारा चल रहा है इस चैनल का अपर एंड होगा, ये 2760 यहाँ तक की इसके अंदर पॉसिबिलिटीज दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर ये चैनल यहाँ से ये ब्रेक कर देता है तो वापस से फिर ये अपने स्ट्रॉन्ग बेस 2550 और इवन 2480 तक को टेस्ट करने के लिए भी नीचे आ सकता है। थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो इसके अंदर ये 2550 से 2520 तक का करेक्शन भी इसमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के भी लास्ट वीक हमने बात की थी कि ये जो हमारे जो सपोर्ट का जो ट्रेंड लाइन है इसने इसको ब्रेक कर दिया था और हमने बात की थी कि ये चार्ट्स पे धीरे धीरे वीक होता हुआ जा रहा है, तो अभी अपने स्ट्रॉन्ग बेस को टेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है। ठीक है, सॉरी, बेस के नीचे लास्ट वीक की बेस के आसपास क्लोजिंग की थी, हमने बात की थी कि बेस को ये ब्रेक कर सकता है और इसके अंदर 1700 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। 1700 तक का लेवल तो नहीं है, लेकिन 1750 तक का करेक्शन इसने दिखा दिया। फिलहाल देखिए अभी भी ये वीक है, इसमें भी हमें एक काम कर सकते हैं, अभी यहाँ से हम एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब अगर नेक्स्ट वीक अगर ये वापस से 1750 के लेवल को अगर ये तोड़ता है तो इसके अंदर फिर से डाउन साइड खुल जाएगी, जो इसे जहाँ से रैली इसके अंदर स्टार्ट हुई थी 1670 का लेवल, यहाँ तक का करेक्शन इसके अंदर फिर भी देखने को मिल सकता है। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती, इसको ये होल्ड कर लेता है, तो वापस एक छोटा सा पुल बैक इसके अंदर देखने को मिल सकता है, जो इसे वापस से 1800 से लेकर 1820 तक के लेवल तक ऊपर ला सकता है। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं एक्सिस बैंक पे क्या कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही है। एक्सिस बैंक में देखिए काफी टाइम से मैंने आपको क्लियरली बोला हुआ है कि जब तक ये 1000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक इसके अंदर वापस से तेजी देखने को नहीं मिलेगी और धीरे धीरे देखिए इसके अंदर करेक्शन देखने को मिल रहा है। साथ में ये भी बात की थी कि इसके अंदर बहुत बड़ी डाउन साइड भी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका जो स्ट्रॉन्ग बेस है 920 से 910 का लेवल, 900 से लेकर 920 तक का ये जो लेवल है स्ट्रॉन्ग बेस, ये इस बेस को टेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है। ठीक है, और अभी देखिए ये बिल्कुल 930 के लेवल के आसपास आया और यहाँ से वापस से इसने सपोर्ट लिया और वापस से ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। तो जब तक देखिए ये लेवल्स 920 910 के लेवल इंटैक्ट रहते हैं, अभी ये वापस से एक पुल बैक दिखा सकते हैं, क्योंकि ये इसके लिए इन्हीं बेस को ये नीचे टेस्ट करने के लिए आ रहा है। अगर हम देखें यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो भी ये इसी बेस के आसपास आ रही है, तो मे बी ये जो पुल बैक देखने को मिल रहा है हो सकता है कि यहाँ तक का करेक्शन भी दिखाए, और अगर नहीं भी दिखाता तो यहाँ से बेस है और वापस से इसके अंदर एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो वापस से अभी 970 से 980 तक के लेवल के लिए एक बार ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो धीरे धीरे देखिए वापस से बाइंग का वॉल्यूम भी इसके अंदर आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लास्ट वीक मैंने कहा था कि चार्ट्स पे वीक हो चुका है, धीरे धीरे डाउन ये नीचे आ रहा है और इसके अंदर बेस जो इसका है वहां तक ये टेस्ट कर सकता है। 2530 का हमने सपोर्ट ड्रॉ किया था, इन लेवल्स की बात हमने की थी 2530 तक की, ये लेवल्स यहाँ पे आ गए थे। साथ में ही हमने ये एक डाउन साइड की ट्रेंड लाइन भी ब्रेक ड्रॉ की थी। हमने कहा था कि अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो उसके बाद में इसके अंदर फर्दर डाउन साइड देखने को मिलेगी, वरना ये इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर के वापस से एक पुल बैक दिखा सकता है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, देखिए ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई और इसने यहीं से सपोर्ट लिया। अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, जब तक ये 2520 के लेवल के ऊपर है, ठीक है, 2520 के लेवल के ऊपर है, तो वापस से इसके अंदर थोड़ी सी अपसाइड और देखने को मिल सकती है। ओवरऑल ये वीक है, अभी भी अब कोई इसके अंदर ज्यादा बुलिशनेस नहीं है, लेकिन एक रिट्रेसमेंट है, वो रिट्रेसमेंट कहां तक का देखने को मिल सकता है, वो हमें देखने को मिल सकता है फिर से 2640। ये जो रेजिस्टेंस का एरिया है ये वापस एक बार इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जब तक ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट रहेगी ये 2640 तक के लेवल तक जा सकता है और यहाँ पर वापस से देखने की क्या कैंडल्स फॉर्म होती है, वहां से फिर हम कोई डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी इसके अंदर प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं एसबीआई के चार्ट्स पर क्या कुछ संभावनाएं दिखाई दी। ठीक है, एसबीआई में हमारे टारगेट से 550 थे, वो टारगेट्स होल्ड हमारे बिल्कुल अचीव हुए थे, लास्ट वीक ही मिल गए थे। नेक्स्ट वीक प्रीवियस वीक भी हमने बात की थी कि इसके अंदर फर्दर जो डाउन साइड है वो तभी देखने को मिलेगी जब ये 550 के लेवल को ब्रेक करेगा। ठीक है, अगर ये 550 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो वापस से ये जो इसका ब्रेक रेजिस्टेंस का एरिया था 580 से 590, ये इसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है। देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे आया था, 550 के लेवल से ही सपोर्ट लिया और यहाँ से वापस से इसके अंदर एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट वीक के लिए देखिए, अब चूंकि ये 570 के लेवल को भी यहाँ से भी इसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रही है,
अब अगर ये 570 के ऊपर निकलता है तो फिर से ये 600 के लेवल को अटेम्प्ट करने के लिए एक बार जाएगा, ठीक है। और अगर 570 के लेवल के नीचे आता है तो इस बार ये 550 के लेवल को भी होल्ड नहीं कर पाएगा और हमें 540 से 530 तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं JSW स्टील के चार्ट्स पर, देखते हैं उस पर क्या कुछ संभावनाएं दिखाई देगी। ठीक है, लास्ट वीक हमने बात की थी कि इसके अंदर भी हमने एक बेस मार्क कर रखा था 780 से 780 तक का, जहां से इसके अंदर से ये ब्रेकआउट पहले हुआ था, जहां से ये बाइंग हमें देखने को मिली थी। हमने क्लियरली बात की थी कि इसके अंदर हम एक देखिए हमने छोटा सा एक सपोर्ट क्रिएट किया था 800 का। हमने बात की थी कि जब तक ये 800 के लेवल को होल्ड करता है तो वापस से इसके अंदर अपसाइड देखने को मिल सकती है, और वो कहां तक मिल सकती है 840 तक, ठीक है, अगर ये ऊपर जाता है तो। और अगर 800 का लेवल इसने ब्रेक कर दिया तो ये वापस से अपने इस बेस को टेस्ट करने के लिए आएगा, और वो टारगेट्स हमने रखे थे 780 के, और देखिए ऑलमोस्ट उसी सपोर्ट्स के आसपास ही आ चुका है। 782 से 84 का इसका लो बना था और इन्हीं लेवल्स को। अब नेक्स्ट वीक देखने की बात ये कि क्या इस बेस को ये होल्ड कर पाता है। अगर ये इस बेस को होल्ड कर लेता है तो इसके अंदर वापस से ये ऊपर निकलेगा और फिर से ये 840 की ओर जा सकता है। और अगर ये इन केस इस बेस को होल्ड नहीं कर पाता है तो ये स्टॉक थोड़ा सा वीक हो जाएगा और इसके अंदर करेक्शन हमें देखने को मिलेगा। वो करेक्शन इसे ला सकता है 750 तक के लेवल तक। तो 750 तक का करेक्शन इसके अंदर दिखाई देने की संभावना दिखाई दे रही है। वो उसी केस में जब 780 का इसका बेस ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये तो रही निफ्टी के हैवीवेट्स की बात। अब हम चलते हैं वापस से निफ्टी के चार्ट्स पर। देखिए अब हम आ गए हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पर। डेली चार्ट्स पर अगर गौर किया जाए तो अभी भी देखिए हमारा ये जो डाउन साइड का जो चैनल है वो चैनल अभी भी हमारा इंटैक्ट है, ठीक है। और निफ्टी ने जो देखिए जो कैंडल फॉर्म की है ये कैंडल है 2G। एक्चुअली में ये इनडिसाइसिवनेस की कैंडल होती है, ठीक है। अब ये देखिए 2G, अब ये जिस तरफ भी एक्टिव होगी मार्केट उस तरफ जाएगा। अब देखिए अगर निफ्टी 2G हमें कहाँ पे फॉर्म हुई है, 2G जो फॉर्म हुई है एग्जैक्टली 19,300 के लेवल पर ये फॉर्म हुई है, ठीक है। अब निफ्टी के लिए मेजर जो डिसाइडर जो लेवल है वो है 19,300 का। अब अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकलता है नेक्स्ट वीक के अंदर तो इसके अंदर अपसाइड खुल जाएगी, ये वापस से ऊपर जा सकता है। और अगर ये 2G के लो को इसके नीचे निकलता है 19,300 के लेवल के तो इसके अंदर डाउन साइड खुल जाएगी, ठीक है। इस तरह के इसके अंदर मूव्स देखने को मिल सकता है। और निफ्टी के देखिए ओवरऑल निफ्टी के अगर हैवीवेट्स के हमने जो एनालिसिस किया है उनको देखने से ये दिखाई दे रहा है कि जो ज्यादातर जो स्टॉक्स है निफ्टी के हैवीवेट्स वो ऑलमोस्ट किसी सपोर्ट के आसपास है। तो नेक्स्ट वीक में देखिए अगर निफ्टी उन सपोर्ट्स को निफ्टी के जो हैवीवेट्स हैं वो अपने सपोर्ट्स को होल्ड कर लेते हैं तो उनके अंदर एक पुल बैक, एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। तो अगर निफ्टी के हैवीवेट्स के अंदर एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है तो उनकी वजह से निफ्टी में भी वापस एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। और निफ्टी देखिए हायर लेवल से हमें काफी कुछ एक अच्छा हेल्दी करेक्शन मार्केट में ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। और अब देखिए इसके अंदर एक बेस बनता जा रहा है, ठीक है। मेजर जो सपोर्ट है वो 19,300 और 19,250, ठीक है। यूं तो 19,300 है, ठीक है, लेकिन लास्ट वीक देखिए हमने जो बात की थी मंथली चार्ट्स देख करके उसमें भी हमने बताया था कि 19,250 की ओर निफ्टी जा सकता है, ठीक है। ये है लास्ट वीक की हमारी बात। ये देखिए ये लास्ट वीक का चार्ट है। लास्ट वीक का मंथली चार्ट्स मैंने आपको दिखाया था और क्लियरली बात की थी मार्केट जो है एक डाउन साइड एक वेज का पैटर्न निफ्टी फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसका हाई क्रॉस नहीं हुआ था। और अब ये जो लास्ट मंथ का जो लो है वो कौन सा लो था 19,234 का, जो हमने ये लिख रखा था यहाँ पे। हमने बात की थी कि निफ्टी ये वेज के डाउन साइड की ओर आ सकता है। तो लास्ट वीक हमने ये बात की थी कि 19,234 या इस लेवल के आसपास हमें देखना है कि क्या निफ्टी इन लेवल्स को होल्ड कर पाता है। अगर निफ्टी इन लेवल्स को होल्ड कर पाता है तो हमने बात की थी कि निफ्टी वापस से ऊपर जा सकता है। और अगर इन केस इन लेवल्स को होल्ड नहीं करता है तो इसके डाउन साइड के इसके लिए और ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर ये वेज का जो लोअर एंड होगा ये निफ्टी इसके नीचे निकलेगा, वो उसी केस में जब ये निफ्टी 19,234 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है। देखिए इस वीक में क्या हुआ, इस वीक में हमने 19,234 के लेवल को अभी तक टेस्ट नहीं किया है, ठीक है। इट मीन्स कि अभी भी निफ्टी ने इन लेवल्स को होल्ड किए हुए, इनके नीचे ये नहीं फिसला है। तो जो फर्दर जो हमें डाउन साइड देखने को मिलेगी वो तभी देखने को मिलेगी जब ये वाला जो लेवल है ये मार्केट ब्रेक डाउन कर दे, और ठीक है। तो और अगर इन लेवल्स को निफ्टी होल्ड कर लेता है तो वापस से इसके अंदर एक पुल बैक देखने की संभावना है। फिर ये वापस से इस चैनल के अपर एंड को टेस्ट करने जाएगा। और इवन अगर इस चैनल का भी यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो जो मेजर जो हमारा अप ट्रेंड का ये चैनल चल रहा था, ठीक है,
अब ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी, तो यहाँ से एक हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इन लेवल्स को होल्ड करता है तो निफ्टी वापस इस ट्रेंड लाइन का सहारा लेते हुए ऊपर निकल सकता है और इस वाली रेजिस्टेंस लाइन को अटेम्प्ट करने के लिए जा सकता है। तो ये क्या कुछ लेवल्स रह सकते हैं, इसके लिए हम चलते हैं निफ्टी के आवरली चार्ट्स पर और देखते हैं कि निफ्टी में हमें नेक्स्ट वीक के अंदर हमें क्या कुछ टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम आ चुके हैं निफ्टी के आवरली चार्ट्स पर। ठीक है, अब हमारे लिए मेन जो लेवल है वो कौन सा रहेगा, ये जो सपोर्ट हमने मार्क कर रखा है 19,300 का, ये हमारे लिए मेक और ब्रेक का लेवल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉन्ग साइड के, अपसाइड के लिए। अपसाइड के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए 19,300 के लेवल को अगर निफ्टी सस्टेन करता है यहाँ पे, ठीक है, इन लेवल्स पे अगर निफ्टी सस्टेन करता है और सस्टेन करने के बाद में 19,330 का लेवल निफ्टी जैसे ही क्रॉस करता है तो हम एक अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अपसाइड में हमें कहाँ तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, फर्स्ट हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,370 का। ठीक है, यहाँ तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है और अगर 19,370 के लेवल को भी निफ्टी क्रॉस कर लेता है, पार कर पाता है, तो नेक्स्ट जो लेवल रहेंगे वो रहेंगे 19,420 से लेके 19,430 तक। इन टारगेट्स की ओर बढ़ सकता है ये में। ठीक है, और अगर 19,420 430 का लेवल भी निफ्टी क्रॉस कर लेता है तो जो इसके लिए जो मेजर जो रेजिस्टेंस अभी हमेशा लास्ट वीक हमें देखने को मिली है 19,480, यहाँ तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, और मेन जो ये ट्रेंड का सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है उसके बाद में हम कोई बिल्कुल नए लॉन्ग्स के लिए, पोजिशनली लॉन्ग के लिए तब हम प्लान करेंगे, वो हमारे लिए लेवल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 19,530। जिस दिन हमें डेली चार्ट्स पर इन लेवल्स के ऊपर में क्लोजिंग मिलेगी उसके बाद में हम पोजिशनली कोई बाई के लॉन्ग पोजीशन के बारे में सोचेंगे। फिलहाल चूंकि ये देखिए ये अपसाइड के लिए भी तभी तक है क्योंकि ये 19,300 के लेवल को होल्ड किए हुए, जब तक ये 19,300 के लेवल इंटैक्ट रहता है तो ही हमें ये लेवल्स देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओवरऑल देखिए मार्केट का ट्रेंड अभी बिल्कुल डाउन है क्योंकि हमारा जो अप ट्रेंड का जो चैनल था मार्केट ने इसको डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया और इसी के नीचे है। ठीक है, लेकिन अब चूंकि यहाँ से वापस एक रिट्रेसमेंट भी पेंडिंग हो रहा है और निफ्टी 19,300 19,250 के सपोर्ट्स को होल्ड किए हुए, तो वापस से एक पुल बैक जो देखने को मिल रहा है, ये पुल बैक्स के टारगेट्स है। अभी ये कंप्लीटली ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक को देखने को मिल सकता है, वो ये लेवल्स है 19,300 के ऊपर अगर निकलता है, 300 पे सस्टेन होता है और 330 के लेवल के ऊपर निकलता है तो ये टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं 19,370, 420 से 430 और 19,480। अब हम बात करते हैं डाउन साइड के लिए, और ये पुल बैक की भी आने की संभावना इसीलिए है क्योंकि निफ्टी के जो हैवीवेट्स हैं वो भी काफी सपोर्ट एंड पर है। ठीक है, तो उसकी वजह से अगर वो सारे स्टॉक्स में सपोर्ट्स को होल्ड करते हैं तो ये पुल बैक देखने को मिल सकता है। और अगर जिस तरह से अभी ग्लोबल सेंटीमेंट्स चल रहे हैं, अगर ये नेक्स्ट वीक के अंदर भी ग्लोबल सेंटीमेंट्स नहीं सुधरते हैं और निफ्टी के हैवीवेट्स भी वो सपोर्ट्स को होल्ड नहीं कर पाते और निफ्टी 19,300 के लेवल के नीचे निकलता है तो उसके बाद में हम डाउन साइड के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। देखिए मेजर जो मेन जो वीकनेस जो है ना, वो वीकनेस बढ़ेगी कहाँ पे, वो वीकनेस बढ़ेगी जब हमारा निफ्टी 19,250 के लेवल के नीचे निकलेगा। ठीक है, उसके बाद में वीकनेस जो है वो वीकनेस काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और मंडे के लिए हम क्या ट्रेड कर सकते हैं, जैसे अगर 19,300 के लेवल के नीचे निकलता है, देखिए साथ में स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है। ठीक है, अगर हम देखिए अपसाइड के लिए भी प्लान करते हैं 19,300 को तो हमें एक एसएल मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, एसएल कितना रहेगा हमारा, एसएल हम कोई भी दोनों ट्रेड लेंगे हमें 40 पॉइंट का यहाँ पे एक एसएल बनता है। तो अगर अपसाइड के लिए आप जाते हो तो 19,200 330 के ऊपर निकलता है तो हम अपसाइड के लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा एसएल जो रहने वाला है वो रहने वाला है 19,290 का। ठीक है, ये 40 पॉइंट का हमें एसएल मेंटेन करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं वापस से देखिए डाउन साइड के लिए। अब अगर हम डाउन साइड के लिए भी आएंगे वो हम कहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि देखिए डोजी बना है ना, तो डोजी के अकॉर्डिंग अगर हम काम करते हैं और मार्केट हो सकता है कि देखिए 19,250 का लेवल है, अभी इससे काफी ऊपर क्लोजिंग मिली है, 19,300 के ऊपर क्लोजिंग मिली है, तो एक बार हो सकता है कि चूंकि ट्रेंड डाउन है और कोई थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग हो या मार्केट एक बार से सीधा से 250 तक के लेवल तक आ सकता है। ठीक है, इसलिए हम 19,300 के नीचे भी अगर निकलता है तो भी यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अगर ये ट्रेड लेते हैं तो भी हमारा एसएल मेंटेन रहेगा 40 पॉइंट का। अगर हम डाउन साइड के लिए जाएंगे तो हमारा जो एसएल रहेगा वो क्या रहने वाला है 19,340 का। ठीक है, ये हमें मेंटेन करना है।
तो अगर 19,300 के नीचे निकलता है तो हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे? फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 19,260 तक का। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 19,260, और अगर 19,260 का टारगेट लेवल टूट जाता है तो सेकंड टारगेट रहेगा 19,210 का, और अगर ये लेवल्स भी टूट जाते हैं तो थर्ड जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,170 का। अगर ग्लोबल सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा वीक हुए और निफ्टी 19,170 को भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट वीक के लिए जो हमें जो डाउन साइड जो देखने को मिल सकती है वो मिल सकती है 19,130। यहाँ तक का करेक्शन निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। तो देखिए पूरे वीक ये जो मैक्सिमम जो हमने टारगेट्स रखे हैं वो टारगेट्स हैं हमारे वीक के। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि निफ्टी चूंकि इन लेवल्स को होल्ड कर रहा है 19,250 को, अभी भी यही संभावना है कि निफ्टी 19,250 के लेवल को होल्ड करेगा, क्योंकि निफ्टी के हैवीवेट्स के चार्ट्स हैं वो भी यही बता रहे हैं कि वो सपोर्ट्स पे है। तो अगर निफ्टी 19,250 के लेवल को होल्ड कर पाता है तो हमारे लिए नेक्स्ट जो वीकली जो रेंज है वो वीकली रेंज हमारी रह सकती है डाउन साइड में 19,250 और अपसाइड में रह सकती है 19,550। तो मार्केट एक साइडवेज टू अप ट्रेंड के अंदर जा सकता है, जिसकी ये इस रेंज के बीच में नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट रह सकता है। ये हमारा वीकली एनालिसिस। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। साथ में एक बात मैं वीडियो के स्टार्ट में कहना भूल गया था, हमारे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसके लिए आप सभी ने इस चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। तो मैं तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस चैनल पर यूं ही इस चैनल को प्यार देते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में चैनल को शेयर कीजिए। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।